हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स में। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो कि ये कबाड़ी वाले की है। दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं उन्हीं कबाड़ी वाले के नाम से ही कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, उस कबाड़ी वाले का नाम हरिया है और उसकी उम्र होगी यहीं कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके दो बच्चे थे। दुकान तो उसकी 16 की थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, झोला छाप था वो। केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे उसकी आजीविका चलती रहती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली थी और ना ही ज़्यादा पक्के रास्ते की व्यवस्था। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही होकर वो वहाँ जाया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला था। तो उसने सोचा कि चलो एक दो गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़ का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुँचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपनी घर की ओर निकल जाता है। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसके लगने ही वाले थे अपने गांव पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जल्दी से जल्दी पहुंचवा दो। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुंचेगा। यही सब सोचकर वो मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनी दिखाई दी, तो उसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गईं। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। तो वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा, जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी। तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और ये अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों से ही आ रही है। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है। शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था, वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी, जो इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया और किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसे पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ता हुआ देखकर कोई आम बात
कोई मान भी नहीं सकता। हो न हो ये एक चुड़ैल ही थी। और ये सोचकर हरिया पसीने से तरबतर हो गया। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान तो बचे। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से कब मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखना बंद हो गई थी और न ही किसी पेड़ से हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा रुक गया और मैं आराम करने का सोचा। मैं आराम कर ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वहाँ मेरे अलावा भी और कोई भी है। और मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थका था। मुझे टॉयलेट करके निकल जाना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही एक झाड़ी की तरफ गया। जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और उसका चेहरा बेहद ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ी हुई थी। वो मेरी ओर देख रही थी और हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना था, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। और ये सोचकर हरिया तेजी से अपनी गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप में थी, पर हरिया भी जोरों से भाग रहा था और हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। बस गांव तक आ ही गया था, तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी हालत, और तू यहाँ कैसे सो रहा है? देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल, अब बता तेरे साथ क्या हुआ। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया। खैर, तेरा भाग्य अच्छा था जो तू बच गया और तुझे स्वयं भगवान ने ही बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में से उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था,
ये उस चुड़ैल का ही काम होगा। हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल से कभी आवक जावक नहीं करेगा। दोस्तों, आई होप यू लाइक द स्टोरी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।